पहली बात, इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, यानी बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 140 से 162 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। और अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित होते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और बीजेपी ने यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था और इसका बीजेपी को फायदा ही फायदा मिला है। और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार बहुत बड़े अंतर से जीत सकती है। दूसरा आज का पॉइंट, इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 का है, यानी एग्जिट पोल में राजस्थान का राजनीतिक मैच सुपर ओवर में जाता हुआ दिख रहा है, या यह समझ लीजिए कि यह मैच आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जाएगा और जो भी जीतेगा उसका अंतर बहुत ही कम होगा। यह वो मैच है जो शायद 1 या 2 रन से जीता या हारा जाएगा। और इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, जहां कांग्रेस को 90 में से 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं। और छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला इतना कड़ा है कि यहां हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है, जिसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा और कोई भी पार्टी, हो सकता है बीजेपी या हो सकता है कांग्रेस, अपनी सरकार बना सकती है। तीसरा पॉइंट, इन सभी चुनावों में फ्री बीज वाली राजनीति का काफी गहरा असर दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने यह देखकर चुनाव में अपना वोट दिया है कि कौन सी पार्टी उन्हें कौन सी चीज मुफ्त में दे रही है, यानी मुफ्त का माल काम कर गया है और मुफ्त के माल पर अच्छा खासा वोट पड़ा है। चौथा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के नतीजों से लगता है कि कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय के 31% वोट हैं और जहां कांग्रेस ने चुनाव में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, वहां ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस जाति जनगणना के जरिए पिछड़े वोटों की जो इंजीनियरिंग करना चाहती थी उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। यानी कांग्रेस के जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स थे, जो सोशल इंजीनियर्स थे, वो यहां फेल हो गए। पांचवां पॉइंट यह है कि इन तीनों राज्यों में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा है और बीजेपी को बहुत सारे वोट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर अब भी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। यानी इन चुनावों में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और उन्होंने अपने दम पर जो अपने सोलो शोज किए हैं, जो अपने सोलो रोड शोज उन्होंने किए हैं इन राज्यों में, इससे बीजेपी को काफी फायदा मिला है। छठा पॉइंट, अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोट ज्यादा निर्णायक हो गए हैं और महिला वोटर्स अब पार्टियों की हार और जीत का फैसला कर रही हैं। यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उन्हें हम बधाई भी देना चाहते हैं कि अब हमारे देश की महिलाएं तय करती हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी एग्जिट हो जाएगी। और इन एग्जिट पोल से यह भी पता चलता है कि अभी देश में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर कैसा माहौल है और बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले में कांग्रेस की स्थिति अब भी ज्यादा नहीं बदली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये वो 3 राज्य हैं जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है हमेशा से, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार रही है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उसके लिए मुकाबला आसान नहीं है। यानी वहां भी मुकाबला जो है वो बिल्कुल 19-20 का मुकाबला है।
देखिए, जहां तक अगेन मैं कहूं मध्य प्रदेश की बात है, जैसे आपने भी बताया गांव की बेटी 2005 से लेके लाडली लक्ष्मी 2007, वो सबसे फ्लैगशिप स्कीम थी। बहुत सारे राज्यों ने तो उसकी कॉपी भी की है। तो और उसके साथ साथ ये रह गई, और लाडली बहना योजना जो कि जून 10, 2023 से 1,31,00,000 महिलाएं, आप मानते हैं इस बात को, जहां की 1.5 करोड़ टोटल वो हो, आपके घर हो, घर, उसमें से 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने की 10 तारीख को करीब 1,000 रुपए पहले अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1,250 रुपए जा रहे हैं। तो इनके साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि जब 1+1 होता है तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। यहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी आप पाएंगे, जितनी भी हैं, इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना बहुत बड़ा गेम चेंजर है मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिला है। आयुष्मान भारत योजना हो, 5 लाख रुपए का बीमा, और खासकर कोरोना समय, ये अब 5 साल कोरोना का बोलते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती, कौन सा फैक्टर था? ये वेलफेयर स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री मोदी की का चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न डिक्लेयर करना था, ओबीसी वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ आ गई, इस वजह से था? क्या आप मानते हैं, या ये सब मिलाकर? बिल्कुल जरूर है। कोई भी जीत या हार किसी 1 या 2 वजह से नहीं होती, उसकी तमाम वजह होती है। इसमें एक वेलफेयर स्कीम डिलीवरी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, चेहरा शिवराज सिंह चौहान का। हम जब पूछते हैं वोटरों से आपने इनको क्यों वोट किया, तो बहुत बड़ा नंबर, करीब 15% आया, हमने शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से वोट किया। वो केवल एक नाम बोलती है। उससे बड़ा बेस्ट नंबर जो बहुत कम आता है वो नरेंद्र मोदी जी का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1+1 होते हैं तो 2 नहीं, वो 11 हो जाते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर ये कहावत हूबहू शामिल होती है। आपने जो ये आंकड़ा दिया है 140 से 162, असल में बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये। और क्या आप खुद इससे कन्विंस्ड हैं कि वाकई में 140 से 162 सीटें आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले भी नहीं सोच रहे होंगे कितनी सीटें आई और उससे ज्यादा सीट आपने दे दी? बिल्कुल कह रहे हैं सही आप, बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि देखिए, ये तो एक एग्जिट पोल है। बहुत बार 64 में से 60 बार हम सही भी हैं और 4 बार गलत भी हुए हैं। तो इसमें भी गलत होने की संभावना हो सकती, बट सवाल है कितनी संभावना। 140 की 130 सीटें हो जाएंगी, लेकिन उसके उलट 160 की 170 सीटें भी हो जा सकती। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस मामले में यानी एक चीज हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार दोबारा बनेगी। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। ये हमारे दर्शक यहां आज आप नोट करके रख लीजिए और इसे रविवार को आप टैली कर लीजिएगा प्रदीप जी के साथ जब फाइनल नतीजे आएंगे। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 है। यानी 100 के आंकड़े पर दोनों ही पार्टियां बैठी हुई हैं। 19-20 का दोनों में फर्क है। राजस्थान के रेगिस्तान में इस बार जीत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, दोनों के पास 100 है। बीजेपी ने 100 को छू लिया है और कांग्रेस 100 को पार कर गई है और इस बात को आप वोटों के अंतर से भी समझ पाएंगे। देखिए, राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर 42% है और बीजेपी का वोट शेयर है 41%। 1% का फर्क है और दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर देखिए कितना छोटा अंतर है, 1%, जो वर्ष 2018 में भी इतना ही था। पिछली बार कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.8%। हालांकि सीटों के मामले में यह अंतर काफी ज्यादा हो गया था। पिछली बार कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और बीजेपी ने सिर्फ 73 सीटें जीती थी, जबकि आप देखिए अंतर लगभग 1% का है वोट शेयर में। इस बार अनुमान है कि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 86 से 106 मिल सकती हैं और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा जैसा मैंने आपको बताया 100 है और यह आंकड़ा दोनों में से कोई भी हासिल कर सकता है। अब आपको जल्दी से यह बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। यानी यह मैच भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा है 46
और राजस्थान की तरह यहां भी दोनों ही पार्टियां 46 के आंकड़े पर बैठी हैं। बीजेपी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो 46 तक पहुंच जाएगी और कांग्रेस तो 46 के आंकड़े पर बैठी ही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले काफी सीटों का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2018 में कांग्रेस को राज्य की 90 में से 68 सीटें मिली थी और बीजेपी की सिर्फ 15 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन आज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 18 से 28 सीटें कम मिलने का अनुमान है। 18 से 28 सीटों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, जबकि बीजेपी को इस बार 21 से 31 सीटों का फायदा हो रहा है। तो जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है वो सारी सीटें बीजेपी के लिए बीजेपी की झोली में जा रही हैं। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी जीत सकती है, एक ही क्षेत्रीय पार्टी, और वो भी नई पार्टी जिसका नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट, ZPM। और ये पार्टी बहुत नई पार्टी है, 2017 में बनी है। सोचिए, सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी है और एग्जिट पोल के मुताबिक मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 3 से 7 और कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और मिजोरम में बीजेपी को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी मिजोरम में जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो बिल्कुल साफ हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी आई है ZPM, जो नई पार्टी है, वो स्वीप कर रही है। मिजोरम में अभी तक कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच चुनावी संघर्ष होता रहा है और ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में आती जाती रहती हैं और अब भी मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकार है, लेकिन इस बार ये पार्टी हार रही है।